कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। देखिए, आज है 5 जून और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में। और देखिए, अगर आप जो है मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो ये काम आप करते हैं और आज भी कर देना है। देखिए, लाइक्स की संख्या बढ़ाइए, कम से कम 1000 लाइक डेली किया कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स एग्रेशन कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसको हम 4 जून को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, एक घटना हुई थी 1982 में। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, लेबनान युद्ध में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बीच में बार बार हमला हुआ और पलटवार हुआ। और इसके बाद जो है इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण कर दिया था। ये आक्रमण इजरायली राजदूत की हत्या के प्रयासों के बाद किया गया था। तो इसीलिए जो है, जो आपके लेबनान युद्ध के पीड़ित हैं, जिन पर जो है आक्रमण किया था किसने, जो आपका इजराइल डिफेंस फोर्सेस है। ठीक है, तो उसी को याद करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है और 1982 से ये दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, 4 जून को हम आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। तो देखिए, जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, इन्होंने फैसला किया है कि अब जितने भी हरिजन बस्तियां थी, अब उनको हरिजन बस्ती ना कहकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर जो है रखा जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया कि अब जो है हरिजन शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली की सरकार ने कॉलोनियों और गलियों के नाम हरिजन शब्द की जगह अब उनका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की तैयारी में है। यानी कि अगर कोई जो है हरिजन बस्ती होगी तो उसको कहा जाएगा ये बाबा साहब अम्बेडकर बस्ती है, या फिर अगर कोई हरिजन गली है तो उसको कहा जाएगा ये बाबा साहब अम्बेडकर गली है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 2 प्रमुख व्यक्तियों के नाम नोट कर लीजिएगा। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने अभी हाल ही में, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगला कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया जिन्होंने औपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए, जो अंजलाई पोन्नुसामी हैं, अंजलाई पोन्नुसामी का हाल ही में निधन हो गया है। ये एक फ्रीडम फाइटर थी और जो हमारा इंडियन नेशनल आर्मी था, जो कि आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, उसकी झांसी रेजिमेंट की जो है ये जो है एक तरीके से कहा जाए सैनिक थी। देखिए, अभी हाल ही में 102 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है और केवल मात्र 21 साल की उम्र में ही जो है भारतीय लोगों से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को जो है हटाने की उम्मीद में ये भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी रेजिमेंट में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड की जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता। तो देखिए, ये पुरस्कार मिला है मेघालय की सरकार को। तो इस चीज़ को एक लाइन में याद कर लीजिए कि मेघालय की सरकार के ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। तो मेघालय की बात भी कर लेते हैं साथ में इसके। देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राजधानी शिलांग है और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। पांचवा प्रश्न की हाल ही में सरकार ने 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष होगा, इसके लिए जो ईपीएफ जमा है इस पर 8.1% ब्याज मिलेगा। देखिए, पहले ये ब्याज दर जो है 8.5% हुआ करती थी, लेकिन इसको सरकार ने घटा दिया है। देखिए, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है यानी कि ईपीएफओ है, ये जो है भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत
वैधानिक निकाय है जो कि भारत में भविष्य निधि के विनिमय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। और जो आपका EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, ये अनिवार्य भविष्य निधि का प्रबंधन करता है। और जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO है, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला कि हाल ही में किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की? तो देखिए, इस योजना को शुरू किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं भारत सरकार में। और जो आपकी श्रेष्ठ योजना है, इसके बारे में एक लाइन में जान लीजिए कि श्रेष्ठ योजना जो है, ये लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना देश भर में जो है, ये CBSE से संबद्ध प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की गई? तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स का यानी कि भारतीय वायुसेना का जो हेरिटेज सेंटर है, ये चंडीगढ़ में बनेगा। याद कर लीजिए कि भारतीय वायुसेना का एक हेरिटेज सेंटर जो है बनाने की घोषणा चंडीगढ़ में की गई है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके इस समय चीफ हैं विवेक राम चौधरी जी। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे PCS की हो, चाहे कुछ भी हो, NTPC की हो, सब में पूछा जाएगा। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया? तो देखिए, तमिलनाडु की सरकार जो है, इसने डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या करेगा, जो आपका ये सुविधा होगा जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला, ठीक है, तो इसे 70 रुपये प्रति डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की कीमत पर घर घर सेवाओं तक पहुंचाएगा। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो उसके CEO हैं J वेंकट रामू। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में एशिया में सबसे बड़ा और देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देखिए, देश का जो सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है और इसको उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया है। और ये अब सुपरनोवा गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। 10वां कि हाल ही में किसने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो देखिए, इसका उद्घाटन किया गया है डॉक्टर S सोमनाथ के द्वारा, जो कि इसरो के चीफ हैं वर्तमान में। तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने, याद रखिएगा, हाल ही में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था। और ये नई अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा जो है, ये एक साथ 4 बड़े अंतरिक्ष यान के संयोजन और परीक्षण का संचालन कर सकती है। देखिए, जो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। एक पॉइंट कम से कम आपको PCS में और जो आगामी NTPC की परीक्षा है उसमें मिल जाएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडे पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडे का पहला प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आंसर। और नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा ACB 14400 नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? बताइए। और अगला है कि बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? बताइए। और पांचवा कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। लेकिन पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस तिथि को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए, ये 2 जून को मनाया गया है।
और दूसरा था कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता? तो देखिए देश जापान है। और तीसरा था कि भारत सरकार ने मई 2022 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह प्राप्त किया? तो देखिए ये अमाउंट है 1.41 लाख करोड़ रुपए। चौथा था कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो देखिए व्यक्ति हैं जुल्फिकार हसन। और पांचवा था कि किस देश का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था परसों का। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।